आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ लक्ष्मी की कृपा से धन वैभव की प्राप्ति होती है, खोया हुआ मान सम्मान वापस मिलता है, दुख संकटों का नाश होता है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, वैभव लक्ष्मी व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है। इस व्रत को सौभाग्यशाली स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं या वृद्ध महिलाएं कोई भी कर सकती हैं। पूर्ण श्रद्धा भाव से इस व्रत को करने से अवश्य मनोकामना पूर्ण होती है। व्रत वाले दिन सुबह स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरा दिन पूरे भाव से मन ही मन जय माँ लक्ष्मी की माला फेरें। पूरे श्रद्धा भाव से माँ का चिंतन करते हुए ये दृढ़ विश्वास रखें कि मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। किसी की निंदा चुगली ना करें और ना ही सुने। शाम को 4 बजे के लगभग माँ का आसन इस प्रकार लगाएं कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। एक चौकी लें, चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। प्रतिमा के दाएं ओर चावल का छोटा सा ढेर रखकर उस पर तांबे का जल से भरा कलश रखें। कलश पर एक कटोरी में एक सोने का गहना रखें। सोने का न होने पर आप चांदी या नगद रुपए भी रख सकती हैं। फिर माँ लक्ष्मी के आगे घी का दीपक लगाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं। माँ की प्रतिमा और कटोरी में रखे गहने की हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करें। लाल रंग का फूल चढ़ाएं। कोई भी मीठी चीज बनाकर प्रसाद रूप में रखें। ऐसा न होने पर आप गुड़ शक्कर भी ले सकती हैं। पूजा के बाद श्रद्धा युक्त हो वैभव लक्ष्मी व्रत कथा को सुने। धूप दीप से आरती करें। जितने व्रत आपने करने हैं उनका संकल्प ले, प्रसाद चढ़ाकर सबको बांट दें। अपने लिए भी प्रसाद रख लें। इस तरह पूरी विधि से व्रत को करें। बाद में गहना रुपया आप अपने पास रख लें। जल तुलसी में डाल दें। चावल पक्षियों को डाल दें। इस तरह विधि विधान से व्रत करने पर व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। सब प्रकार की विपत्तियां दूर होती हैं। घर में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। माँ लक्ष्मी का यह व्रत वैभव को देने वाला है, सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाला है। आइए अब सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। कथा के अनुसार किसी नगर में शीला नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला बहुत ही धार्मिक विचारों वाली संस्कारी स्त्री थी और उसका पति भी धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला था। दोनों प्रभु भक्ति में सुख शांति से वक्त व्यतीत करते थे। शीला की गृहस्थी खुशी खुशी चल रही थी, पर कहते हैं ना कि कर्म की गति अटल है। भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। व्यक्ति का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। ऐसा ही कुछ शीला के साथ हुआ।
उसके पति को रातों रात करोड़पति बनने की धुन सवार हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के जुनून में वह हर अच्छे बुरे कार्य करने लगा। ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगा जो कि बुरी आदतों के शिकार थे। उन लोगों के साथ रहने के कारण शीला का पति जुआ खेलने व शराब पीने लगा। ज़्यादा धन कमाने के लालच में वह अंधा हो गया। कहते हैं अति किसी भी चीज की बुरी। जुए की लत के कारण उसने अपनी धनराशि, पत्नी के गहने सब गंवा दिए। देखते ही देखते भूखे मरने की नौबत आ गई। धन की कमी के कारण अब दोनों में कलह कलेश रहने लगा। शराब के नशे में वह शीला को मारता भी। वह पति के इस व्यवहार के कारण बहुत दुखी रहने लगी, परंतु धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण भगवान पर उसे पूरा विश्वास था कि वह इस दुख के समय को भी खत्म कर देंगे। और इसी श्रद्धा के साथ वह प्रभु भक्ति में लगी रहती। एक दिन दोपहर के समय किसी ने शीला के घर का द्वार खटखटाया। शीला ने द्वार खोला तो देखा सामने एक बड़ी उम्र की स्त्री खड़ी है। वे उम्र की बड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज था जिसे देखकर शीला के मन में एक शांति का एहसास हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जिसे वह इतने समय से याद कर रही है, ये वही हैं। शीला ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन आपको देखकर मुझे एक सुख का अनुभव हो रहा है। वह स्त्री बोली, क्या तुम मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी? शीला द्वार से हट गई और कहा, आप भीतर आएं। अंदर ले जाकर शीला ने उन्हें बैठने को आसन दिया। तब वह बोली, क्यों शीला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? शीला बोली, माँ, आपको देखकर मुझे बहुत शांति मिल रही है, लेकिन काफी याद करने पर भी मैं आपको पहचान नहीं पा रही। तब वह बोली, तुम हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए आती थी। मैं भी वहाँ आती थी। हर शुक्रवार को हम मिलते थे, परंतु काफी समय से तुम नहीं आ रही, इसलिए मैंने सोचा कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई, इसलिए मैं ही आज जाकर देखाऊं। मुझे तेरी चिंता हो रही थी। माँ के इतने प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और वह बिलक बिलक कर रो पड़ी। माँ ने उसे प्रेम पूर्वक अपने पास किया, उसके सिर पर प्रेम भरा हाथ रखा और उसे धीरज बंधाते हुए कहा, बेटी, दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, धैर्य रखो। अपना दुख मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। उनकी बातें सुन शीला का मन कुछ हल्का हुआ और अपना सारा दुख बता दिया। माँ ने कहा, तू चिंता मत कर, हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख सहने पड़ते हैं। तू अपने हिस्से का दुख भुगत चुकी है, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। तू मेरे कहे अनुसार शुक्रवार से माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत शुरू कर। भक्ति भाव से व्रत रख, उद्यापन कर, तेरे सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने शीला को व्रत की सारी विधि बता दी। शीला ने उसी समय आंखें बंद कर व्रत का संकल्प लिया और उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने कोई नहीं था। शीला बहुत हैरान हुई कि वह माँ जी कहाँ गई।
वह वृद्ध महिला कोई और नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी थी, जो अपने भक्त को रास्ता दिखाने आई थी। अगले दिन शुक्रवार था। शीला ने व्रत रखा, शक्कर का प्रसाद चढ़ाया, स्वयं भी खाया और पति को भी दिया। उसी दिन से उसके पति के स्वभाव में फर्क आ गया। शीला की माँ वैभव लक्ष्मी व्रत में श्रद्धा बढ़ गई। अब वह श्रद्धा भाव से व्रत रखने लगी। धीरे धीरे उसके घर में सब ठीक हो गया। उसके पति की बुरी आदतें छूट गई। व्यापार में उसे लाभ होने लगा। उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा दिए। घर धन धान्य से भरपूर हो गया और घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। शीला पर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी श्रद्धा भाव से वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह सब पर होना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सबके घर सुख शांति व अन्न धन से भरना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।